वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसके साथ आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाता है। मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका जो कन्वर्स है, उसका जो यूज़ है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए। ये भी आपका मिड पॉइंट थ्योरम है और इसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.2, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करना है। Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ओके, तो उसके लिए फिगर हम बना लेते हैं। पहले ये फिगर हमने तैयार किया, ट्राइंगल बना दिया एक। ओके, मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम ABC और AB का मिड पॉइंट जो है P मान लेते हैं यहाँ पे, और AC का जो मिड पॉइंट है इसको Q मान लेते हैं। ओके, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया है और हमने क्या प्रूव करना है, PQ इज़ पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है हमारे पास P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ these sides AB and AC respectively ऑफ ट्राइंगल ABC। और ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूफ में आ जाएगा हमारा, टू प्रूफ PQ इज़ पैरेलल टू BC। ये हमने प्रूव करना है एंड प्रूफ यह सिंपल सा इसका कुछ ज़्यादा वो कुछ करना नहीं है, आपने केवल थ्योरम का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P इज़ द मिड पॉइंट हमें गिवन है। किसका है मिड पॉइंट? P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये मिड पॉइंट होगा P तो जाहिर सी बात है AP और PB इक्वल होंगे। AP विल बी इक्वल टू PB। फिगर को आप देखिए। ओके, एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो देयरफॉर अगर Q मिड पॉइंट होगा तो AQ और QC भी इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए, पहले वाले में AP इक्वल टू PB हमने लिखा था, इसके आगे मैं लिख सकता हूँ AP अगर PB के बराबर होगा तो AP अपॉन PB जो बनेगा वो किसके बराबर बनाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल होकर 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, क्योंकि AP और PB दोनों इक्वल हैं, इक्वल से इक्वल कट जाएंगे दोनों, तो 1 आ जाएगा। इन द सेम मैनर दूसरे वाले में AQ अपॉन QC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये भी 1 के बराबर आ जाएगी क्योंकि AQ और QC भी यहाँ बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों जो है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, तो सेम थिंग यहाँ पे 1 है, 1 के बराबर है दोनों के दोनों, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC भी। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी कैन राइट व्हाट, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बस हो गया, फिर प्रूफ तो हो ही गया। AP अपॉन PB अगर AQ अपॉन QC के बराबर आ गया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ पैरेलल टू BC हो गया। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, दोबारा हमने लिख दिया इसी चीज़ को, AP अपॉन PB है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स of basic proportionality theorem, we can say that PQ is parallel to BC, hence proved. Okay, hope this is clear. Now come to question number 9. Question number 9 देखिए, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO। यहाँ भी हमने BPT का यूज़ करना है, उसके कन्वर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो BPT का यूज़ करेंगे हम लोग क्योंकि रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं। अब देखेंगे आप लोग, पहले फिगर बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने एक ट्रेपेजियम टाइप का बना दिए है। इसमें पैरेलल कौन है, AB इज़ पैरेलल टू DC, तो ABCD ये आपका एक ट्रेपेजियम होगा। इसमें AB साफ साफ दिख रहा होगा आपको, इज़ पैरेलल टू DC, और इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स भी बना लेते हैं हम लोग, डायगोनल्स BD और AC।
ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन बी ओ प्रूव करना था हमने यहाँ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूव करना है। ओके, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं गिवन क्या है, पहले देख लीजिए आप लोग। गिवन में क्या चीज़ हमें गिवन है वो चीज़ पहले लिख देते हैं। ए बी सी डी इज़ अ ट्रापीजियम, पहली चीज़ तो ये गिवन है। अब ट्रापीजियम है तो कौन सी साइड्स पैरेलल है वो भी लिखना पड़ेगा। इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ये हमें गिवन हो गया। और हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ में आप लिख देते हैं, टू प्रूफ में आ जाएगा हमारा ए ओ अपॉन बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, एक काम कीजिए, ओ से एक लाइन पैरेलल खींचिए, किसके, ओ पी मान लेता हूँ मैं इसको, ओ पी पैरेलल टू सी डी हमने खींच दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ओ पी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ओ पी एक हमने लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है सी डी की और जो ए डी को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो अब ये देखिए आप प्रूफ में हम चलते हैं। अगर ओ पी पैरेलल है सी डी के, बट सी डी किसके पैरेलल था, सी डी पैरेलल था ए बी के, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है, तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। मीन्स ए बी विल बी पैरेलल टू ओ पी विल बी पैरेलल टू सी डी, ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ओ बी सी डी के पैरेलल है, बट सी डी जो है ए बी के पैरेलल है, ये हमें गिवन था। और इसका मतलब तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो गए हैं। ओके, अब चलते हैं हम इन ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी ट्राइंगल में जाइए आप। ठीक है, ए डी सी ट्राइंगल आपको दिख ही रहा होगा। ए डी सी ट्राइंगल में ओ पी किसके पैरेलल है, ओ पी इज़ पैरेलल टू डी सी, सो देयरफॉर by basic proportionality theorem we can write that AP upon PD is equal to AO upon OC। यह हो गया आपका इक्वेशन 1। वैसे ही आप अब आइए ट्राइंगल DAB में, उल्टा जो ट्राइंगल आपका दिख रहा है, इसको ग्रीन से मैं या ब्लू कलर से सेट कर लेता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है ब्लू कलर से मैंने सेट कर दिया, देखिए आप, ये उल्टा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ट्राइंगल DAB में इसका नाम दे रहा हूँ, वैसे नाम इसका साफ़ी है, DAB है, और इसमें भी OP जो है पैरेलल है AB के, तो यहाँ भी हम BPT का यूज़ कर सकते हैं, बट उल्टे फॉर्म में आएगा आपका ये। तो इन ट्राइंगल DAB OP इज़ पैरेलल टू AB, OP जो है AB के पैरेलल है। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग BPT का यूज़ हमने किया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे DP अपॉन या PD अपॉन AP, PD अपॉन AP विल बी इक्वल टू DO अपॉन BO, हम लिख सकते हैं DO अपॉन BO। ओके, अब इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा इन द सेंस दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कीजिए, क्योंकि इक्वेशन 1 के साथ मैच कराना है इसको। तो इक्वेशन 1 में AP अपॉन PD है, यहाँ पे PD अपॉन AP है, तो उल्टा कर दीजिए दोनों तरफ। तो AP अपॉन PD आपका किसके बराबर हो जाएगा, BO अपॉन DO के बराबर। ठीक है, यह हो गया इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज़ हम कर रहे हैं। तो AP अपॉन PD थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, AP अपॉन PD दोनों में आपको दिख रहा होगा, आर इक्वल टू द सेम थिंग। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो AO अपॉन OC विल बी इक्वल टू BO अपॉन DO, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं AO अपॉन OC की जगह पे CO लिख देते हैं, बात एक ही है, और BO अपॉन DO। ठीक है, अब प्रूफ देखिए क्या करना था हमें, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो AO अपॉन CO आ रखा, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे इनके जो प्लेसेस हैं आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, CO को BO की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, और BO को CO की जगह पे इंटरचेंज कर लेंगे, तो इससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
ए ओ अपॉन सी ओ को हटा दिया, उसकी जगह पे क्रॉस करके बी ओ को नीचे ला गए, ओके, इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सॉरी, और बी ओ की जगह पे कौन आ जाएगा, बी ओ की जगह पे सी ओ आ जाएगा, इंटरचेंज हो गए ये लोग, और डी ओ अपनी जगह पे है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। होप दिस इज क्लियर। तो लास्ट में थोड़ा सा आपने ये दिमाग लगाना है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, आपने केवल बीपीटी का यूज़ कर लिया 2 बार। ठीक है, ट्राइंगल्स को देखते हुए फिर इक्वेशंस जो बने, इक्वेशंस को मैच कराने के लिए आपने दिमाग लगाना है कि दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना है हमने, तो इसके लिए हमें जैसे रेसिप्रोकल करना पड़ा, तो इस तरह का दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कहीं पे +1 कहीं पे -1, इस तरह का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. तो सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं ABCD। ओके, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है ABCD, ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पे। AC and BD intersect each other at O point, ओके, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपका गिवन हो गया, और हमने क्या प्रूव करना है, ABCD को ट्रैपेजियम प्रूव करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसके गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें गिवन है। ओके, और टू प्रूफ में आपका आ जाएगा, टू प्रूफ में हम लिख देते हैं, क्या प्रूफ करना है, ABCD को ट्रैपेजियम प्रूफ करना है। ABCD इज अ ट्रैपेजियम, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और उसके लिए फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इन द सेम मैनर। O से फिर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, OP पैरेलल टू CD या DC, बातें की है। OP पैरेलल टू DC ड्रॉ करो या OP पैरेलल टू AB ड्रॉ करो, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका। या फिर OP को आप उस तरफ ले जाइए, BC पे इंटरसेक्ट कराइए, OP पैरेलल टू DC या OP पैरेलल टू AB कराइए, तब भी आपका बन जाएगा। ठीक है, अब जो ये नहीं कि OP को आप AD पे ही इंटरसेक्ट कराएं, आप OP को BC पे भी इंटरसेक्ट करा कर सॉल्व करा सकते हैं, बट चीज़ें आपने नोट करनी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, BPT तो हमने लगाना ही लगाना है, साथ में ये जो आपके रेशियोज़ हैं इनको भी मैच कराना है BPT के साथ में, तो उसके बाद जो नया इक्वेशन बनेगा वो हमें डायरेक्शन देगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया है OP इज़ पैरेलल टू DC। अब चलते हैं, पहले इसी का यूज़ कर लेते हैं फिर प्रूफ में। अब प्रूफ हमारा स्टार्ट हो चुका है। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, OP पैरेलल टू DC है, तो OP पैरेलल टू DC है तो ट्राइंगल ADC में चले गए, और यहाँ पर हम लिख दिया OP इज़ पैरेलल टू DC, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT का हमने यूज़ किया, तो ये आ जाएगा AP अपॉन PD इज़ इक्वल टू AO अपॉन OC। यह इक्वेशन 1 बन गया, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब गिवन का यूज़ करते हैं, तो गिवन क्या था हमारा, AO अपॉन BO इज़ इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन था हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए आप लोग, सही इन द सेंस AO अपॉन BO की जगह पे CO लिखो, इंटरचेंज करा दो, और CO की जगह पे BO, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट उल्टा क्वेश्चन आपका है। AO अपॉन CO इज़ इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, ये हमने उल्टा तो करा दिया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और जो ये आपका ये इक्वेशन बना है क्या सेम है क्या, देखो AO अपॉन CO यहाँ भी है, AO अपॉन CO यहाँ भी है, तो इक्वेशन 2 ये हो गया आपका। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू विल से, यहाँ से आ जाएगा AP अपॉन PD इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से BO अपॉन DO, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, AP अपॉन PD इज़ इक्वल टू BO अपॉन DO। अब इसको फिर से उल्टा कर दीजिए आप, PD अपॉन AP, ताकि हम कन्वर्स ऑफ BPT का यूज़ कर सकें। तो AP अपॉन PD इज़ इक्वल टू DO अपॉन BO। अब देखिए ट्राइंगल, आप देखिए ट्राइंगल में ये ब्लू कलर से सेट कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर से मैंने सेट किया, इस ट्राइंगल में जा रहा हूँ, क्योंकि PD अपॉन AP इज़ इक्वल टू DO अपॉन BO, ये रेशियोज़ इसमें इक्वल हो रहे हैं। तो रेशियोज़ इक्वल होंगे तो लाइन जो बनेगी OP पैरेलल हो जाएगा AB के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल DAB, यहाँ पे जो इक्वेशन हमने छोड़ रखा था अभी, PD अपॉन AP
is equal to DO upon BU. So therefore by converse of BPT के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं OP इज़ पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे बट हमारा आ जाएगा, बट इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, बट क्या था हमारा, OP किसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया था, OP इज़ पैरेलल टू AB था, सॉरी OP इज़ पैरेलल टू DC था। सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर OP AB के पैरेलल है और OP DC के पैरेलल है, दैट मीन्स AB और DC भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, AB पैरेलल टू DC हो गया आपका। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो चुका है कि AB इज़ पैरेलल टू DC है। सो दिस इम्प्लाइज दैट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज़ पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज दैट ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, तो ये आपका ट्रेपेजियम प्रूव हो चुका है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो बारीकी से नोट कीजिए और समझिए चीज़ों को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपका दिमाग खुलता रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री हमेशा लॉजिकल होता है, थ्योरम बेस्ड वगैरह थ्योरम प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं वो आपने यूज़ करनी होती हैं, और साथ साथ में इक्वेशंस को मैच कराते हुए आगे बढ़ना होता है आपको, और लास्ट में आपको रिजल्ट तक पहुँचना होता है। ठीक है, तो होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.3 के आपके तीन थ्योरम्स हैं, उनको पहले डिस्कस करेंगे, देन विल मूव टू एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।